बिगी ने किया सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रॉय। सेथ पर हुआ फैन के द्वारा एक हमला और जानेंगे किसने चुराया द रॉक का अंडा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा खास नहीं रही है, लेकिन इसके मिड में दोस्तों एक ऐसी चीज देखने को मिल गई जो कि काफी अनस्क्रिप्टेड होने के साथ साथ काफी डरावनी भी थी। सेथ रॉलिंस पर फैन ने हमला किया है, तो क्या कुछ हुआ है रॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या रही कमियां, क्या रही रेटिंग, वीडियो को देखना है आपको अंत तक। बात करते रॉ की शुरुआत की, तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत हुई थी विंस मैकमैन के सेगमेंट के द्वारा। विंस मैकमैन बैक स्टेज बैठे हुए हैं, जहां दोस्तों बात करें सोनिया एडम से। वहां सोनिया एडम को कह रहे हैं कि लानत है तुम दोनों पर, तुम अभी तक अंडा खोज नहीं पाए। बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि द रॉक ने मुझे दिया था और वो मुझसे चोरी हुआ, यानी कि विंस मैकमैन से चोरी है। बात ईगो की है, जिस पर सोनिया एडम का चेहरा बन जाता है। वो बताते हैं कि जिस बंदे ने चुराया है वो नंगे पांव था और उसके चेस्ट पर कुछ भी नहीं था। विंस कहता है मुझे बातें नहीं सुननी, मैं चीज बताना चाहता हूं, जो भी आज मुजरिम को मेरे सामने लाएगा उससे मिलेगा नंबर 1 कंटेंडरशिप का मौका। वो फेस करेगा आज के आज बिगी को WWE चैंपियनशिप के लिए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों सामने रख दी थी, जिसके बाद हमें वहां सोनिया एडम जाते हुए नजर आते और देखने को मिलता है पहला ऑफिशियल सेगमेंट। ये था रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल का। तो रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू हो रहा था, पूछा जाता है रिडल कहाँ है। रैंडी कहते हैं कल रात मेरी उससे बात लग रही थी, हम सर्वाइवर सीरीज में अपना मैच जीत चुके थे, मैं उसे समझा रहा था बहुत सी चीजें, तब से लेकर अभी तक मैंने रिडल को नहीं देखा। वहां दोस्तों रिडल दिखाई देते हैं, जो कि दोस्तों एक नए हेयर कट में थे, उनकी मूछें कुछ रैंडी के जैसे थी, फेक मूछें थी ऑब्वियसली। वहां रैंडी कहते हैं ये क्या है। रिडल कहते हैं मैं रैंडी हूं भाई, जिस पर रैंडी कहते हैं देख दिमाग खराब मत कर, ये तू क्या करके आ रखा है। रिडल कहते हैं हाँ मैं रिडल ही हूं, लेकिन मैं आज रैंडी थिंग्स कर रहा हूं। जिस पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ऐसा मत कर, मेरे दिमाग में मत घुस। जिस पर रिडल कहते हैं प्ले द म्यूजिक, और उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर चले जाते हैं। वहां रैंडी ऑर्टन का थीम प्ले हुआ। आज दोस्तों रिडल बिल्कुल सेम टू सेम रैंडी के जैसे बनकर आ रखे थे, कच्छा भी वैसे ही पहना हुआ था, हुडी भी वैसी थी, और हमें देखने को मिला है रिडल वर्सेस डॉल्फ जिगलर। वहां दोस्तों जो रिडल थे वो काफी फनी लग रहे थे लड़ते हुए। रैंडी ऑर्टन उन्हें चेयर अप करे थे आउटसाइड। हमें क्या चीज देखने में एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस वहां रिडल जो है और क्यों लगाए हैं हमारे डॉल्फ जिगलर और उनकी पिन कर दी उन्होंने। जिसके बाद दोस्तों रूड उन्हें मारने के लिए घुसते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने बीच में पकड़ लिया और उन्हें लगा दिया रिडल का फिनिशर, यानी कि ब्रो डायरेक्ट। तो आज एक दूसरे का फिनिशर इन दोनों ने यूज किया और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। तो आर के ब्रो ओपी लिखना मत भूलिएगा। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज एग के पीछे मारामारी। तो रिया रिप्ली एंड बहुत सारे सुपरस्टार बैक स्टेज दिखाई देते हैं, जो कि एग के पीछे पड़े हुए थे, चीजें खंगाल रहे थे। वहां दोस्तों आर-ट्रुथ को एक फुटबॉल मिलती है, अंडा समझ के उसे लेकर भग खड़े होते हैं। इसके बाद अगली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी अपनी बैकी लिंच का प्रोमो। तो बैकी लिंच रिंग के अंदर आ गई, जहां दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर जो बैकी ये चीज कहती है कि बीटी नाइट उन्होंने फेस किया शार्लेट फ्लेयर को, जो कि काफी बेहतरीन चैंपियन है, उन्होंने उसे लिमिट तक पहुंचाया और उसे हराया भी। शार्लेट फ्लेयर जो है मुझे हर्ट करना चाहती थी, मैं उसे हर्ट करना चाहती थी, इवेंचुअली मैं एक बेहतर महिला रेसलर हूं और वही मैंने साबित किया। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है, बैकी कहती है कि अब फ्रेश स्टार्ट है, तो किसे आप फेस करना चाहेंगे, नहीं किसे आप देखना चाहेंगे मुझे फेस करते हुए। क्या आप देखना चाहेंगे रिया रिप्ली को, क्या आप देखना चाहेंगे बियांका को जो कि सोल सर्वाइवर है, क्या आप देखना चाहेंगे लिव मॉर्गन को। जिस पर दोस्तों लोग कुछ कहते, इससे पहले दोस्त बैकी ने कहा कि आपके टट्टी ओपिनियन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ चुकी हूं कि आप लोग काफी बेकार हो। जिस पर उन्हें बू मिलना स्टार्ट लग जाती है और हमें क्या चीज देखने को मिलती है। इसके बाद वो लेती है लिव मॉर्गन के ऊपर शॉर्ट से चीज कहती है लिव मॉर्गन एक ऐसी अंडरडॉग सुपरस्टार है जिसे 4 साल में एक बार मौका मिलता है जीतने का, और फिर वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है बियांका की। बियांका रिंग के अंदर आई, वो अकेली खड़ी हुई थी, उन्होंने दोस्तों प्रोमो काटा। इसके अंदर वो कहती है कि सोल सर्वाइवर बरी, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम ऊंचा किया, उन्होंने अपने ब्रांड को चरम पर पहुंचाया, और इससे साफ होता है कि क्यों उन्हें एएसटी कहा जाता है। एएसटी नाम की चैनल लगी और फिर हमें देखने को मिली वहां टमीना। इसके बाद टमीना वर्सेस बियांका हुआ। इस मैच के अंदर दोस्तों बियांका ब्लेयर ने केओडी लगाकर मैच अपने नाम तो किया, लेकिन आफ्टर द मैच वो वहां पिट गई। हुआ क्या कि वहां दोस्तों सबसे पहले देखने को मिला कि नटालिया धावा बोलती है, और उसके बाद दोस्तों उनके धावे से बचने के बाद पीछे से दोस्तों डू ड्रॉप ने धावा बोला और उन्हें स्प्लैश लगाई और डू ड्रॉप वहां से इन दोनों के साथ निकल गई। तो डू ड्रॉप दोस्तों पीछा नहीं छोड़ रही है बियांका की। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा है सेथ रॉलिंस का प्रोमो। सेथ रॉलिंस हमारे सोल सर्वाइवर रिंग के अंदर आ चुके हैं, ये चीज बताते हैं। ब्रुकलिन तुमने देखा ना, मैं सोल सर्वाइवर बना, मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे सुपरस्टार थे, जैसे केविन ओवेंस जो कि धोखेबाज निकला, जो कि मैंने कहा भी था।
उसके बाद और भी सुपरस्टार्स थे, ऑस्टिन था जो कि मेरा चेला रहा है, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया। मैंने खुद के दम पर अपनी टीम को जीत अर्जित करवाई है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस फिन बैलर के ऊपर शॉट लेते हैं। अंततः ये चीज़ कहते हैं कि फिन बैलर भी काफ़ी बेकार निकला और फिर हम लोगों को देखने को मिलती है फिन बैलर की एंट्री। अब गाइस मैच होना था, मैच से पहले दोस्तों इनकी भसड़ होगी। इस भसड़ में दोस्तों सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को बहुत मारा, स्टील स्टैप से भी मारा और उसके बाद दोस्तों उन्हें लगाए एक नहीं 2 कर्ब स्टॉम्प। वो कहते हैं ना दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। सेथ के साथ दोस्तों आज ऐसा इवेंट हुआ, इसके बाद कि आप मुझसे पूछे ना, सेथ रॉलिंस पर एक फैन ने हमला कर दिया। तो दोस्तों जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि रैंप के ऊपर जब सेथ जाते हैं तो उन पर लाल टी शर्ट में एक बंदा धावा बोलता है, जो कि मुझे लगा कि कोई 24/7 डिवीजन का सुपरस्टार होगा या फिर केविन ओवंस हो गए। लेकिन गाइस सच तो यह है कि वो एक फैन था। इस क्लिप में आप देख सकते हैं एक फैन ने दोस्तों सेथ रॉलिंस के ऊपर आज धावा बोला। इतनी ज्यादा हेट हो गई सेथ रॉलिंस पर, उसने धावा बोल दिया और उसके बाद सिक्योरिटी उसे पकड़कर ले गई है और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। हल्का सा दोस्तों सेथ वहां ब्लीड करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर दोस्तों सेथ रॉलिंस पर आज एक फैन ने हमला बोला, अटैक किया है, जो कि काफी बड़ा सिनारियो रहता है दोस्तों। कोई भी सुपरस्टार जो कि हील है उसकी हीलिश रूप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि फैन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने धावा बोल दिया। कुल मिलाकर दोस्तों कहना पड़ेगा सेथ रॉलिंस काफी बढ़िया सुपरस्टार है और वो जानते हैं कि कैसे लोगों को हेट दिलवाई जाए। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है तो भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर जब फैन ने हमला किया तो उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस जाते हुए नजर आए और बैक स्टेज दोस्तों हमें देखने को मिली फिर से एक भसड़, जो कि दोस्तों एक के पीछे थी। बहुत सारे सुपरस्टार इधर उधर भाग रहे थे और उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सेमी ज़ेन का विंस मैकमैन से मिलना। तो सेमी ज़ेन विंस मैकमैन से मिले, ये चीज बोले देखो मैं जानता हूँ कि काफी ज्यादा षड्यंत्र रचा है बैक स्टेज, लेकिन मैं जानता हूँ आपके साथ काफी गलत हुआ है। मैं एग अगर लेकर आ जाऊँ तो क्या मुझे मौका मिलेगा? विंस मैकमैन ने कहा कि बिल्कुल मिलेगा, अगर तू एग लेकर आ जाता है तो मैं तुझे मौका दूंगा। वहाँ सेमी ने कहा कि मुझे पता है मुजरिम कौन है और मैं उसे आपके सामने पेश करके ही रहूँगा। बात कीजिए इसके बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस। मैंने आपको बता रखा था अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में मैच होगा। मैच की बात कर लेता हूँ। मैच दोस्तों काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर दोस्तों जब तक टैग नहीं मिला था ओमोस को, स्ट्रीट प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया करी थी, लेकिन जैसे ओमोस को टैग मिला वहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की ऐसी तैसी फिर गई। लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट वाले भी चालाक साले आज क्या लेकर आए थे, एक्सटिंग्विशर लेकर आए थे जिससे दोस्तों आग बुझाई जाती है। उन्होंने ओमोस के चेहरे पर दे मारा या फिर कह लीजिए ओमोस के चेहरे पर स्प्रे कर दिया, रेफरी ने कैंटी बजा दी। उसके बाद एजे स्टाइल्स जो कि ऊपर से कूद रहे थे उन पर भी दोस्तों उन्होंने वो गिराया है या फिर कह लीजिए उनके मुंह पर भी स्प्रे किया और उस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। आज एजे स्टाइल्स एंड ओमोस की तगड़ी बेइज्जती होगी। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ। इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी वेगा एंड कार्मेला का मैच, जो कि रिया और हमारी अपनी निकी एसएच को फेस की। तो दोस्तों ये एक ऐसा मैच था जो कि आप कह सकते हैं कि इकलौता ऐसा रीजन था जो आज स्मैकडाउन के सुपरस्टार हमें देखने को मिले रॉ में। ये था दोस्तों वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और इसका रिजल्ट काफी शॉकिंग तरीके से आया। वहां दोस्तों कार्मेला ने टेक आउट कर दिया रिया को आउटसाइड, अंदर निकी एएसएच को दोस्तों हमारी वेगा ने लगाया सनसेट पावर बम 1 2 and 3। वहां दोस्तों ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो गई कार्मेला एंड दोस्तों हमारी क्वीन वेगा के लिए दोस्तों ये एक नया आयाम है। अभी से 3 महीने पहले दोस्तों उनके पास कुछ भी नहीं था, उनका पति डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुका था, लेकिन आज उनके पास एक टाइटल और सर पर है क्राउन। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ तो गाइस वेगा एंड कार्मेला की इस बड़ी विक्ट्री के बाद और न्यू टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बैक स्टेज सोनिया का बताना विंस मैकमैन को कि अंडा मिल चुका है। विंस मैकमैन काफी खुश नजर आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे उनको मेरे सामने पेश करो, अंडा मुझे चाहिए ही चाहिए। इस पर दोस्तों हमें आफ्टर कमर्शियल देखने को मिलता है कि वहाँ जो सेमी ज़ेन है ऑस्टिन थ्योरी के साथ आ रखे हैं, अंडा उनके हाथ में, वो विंस को पकड़ाते हैं। विंस कहते हैं कि ऑस्टिन तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ सेमी ज़ेन मुस्कुरा रहे होते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि सर जी देखो बात ऐसी थी कि मैं अंडे के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस पर सेमी ज़ेन कहते हैं कि साले को सजा दो और मुझे दो अपॉर्चुनिटी। इस पर जो हमारे विंस मैकमैन कहते हैं कि गैस व्हाट ऑस्टिन तुम्हें मिलता है बिगी के खिलाफ मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, सेमी ज़ेन तुम निकलो। जिस पर सेमी कहते हैं कि क्या ऐसा क्यों किया।
जिस पर दोस्तों विंस कहते हैं कोई भी स्निच को पसंद नहीं करता, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो यहाँ दोस्तों बेचारे सेमी ज़ेन के खिलाफ षड्यंत्र कंटिन्यू है। बात की इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने रेजी एंड अलेक्जेंडर का मैच देखा जो कि 24/7 चैंपियनशिप के लिए था। मैच को दोस्तों हमारे अलेक्जेंडर ने आसानी से जीत लिया और बन गए ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। लेकिन इसके बाद क्या चीज़ देखने को मिली, अलेक्जेंडर के ऊपर दोस्तों एक लगी स्प्लैश। जब दोस्तों 24/7 डिवीजन को देख रहे थे आते हुए, स्प्लैश लगाया किसने, डेना ब्रुक ने कर दी उनकी पिन और बन गई ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। जहां सारे के सारे सुपरस्टार्स डेना ब्रुक को देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। इस सिनेरियो कुछ देखा सा लग रहा था। वेल जोक्स अपार्ट दोस्तों, यहाँ डेना बन चुके ब्रांड न्यू चैंपियन। बात कीजिए इसके बाद के बाद, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों लैशली वर्सेस मिस्टीरियोस। तो मैच से पहले दोस्तों काफी ज्यादा पंप अप किया रे मिस्टीरियो ने अपने बेटे को। मैच दोस्तों एक हैंडीकैप मैच था जहां डोमिनिक एंड रे लैशली को फेस कर रहे थे। मैच के अंदर दोस्तों मुझे लगा कि आज मिस्टीरियोस जीत जाएंगे, लेकिन लैशली ने बहुत ही गंदे तरीके से इन दोनों को पीटा। एंडिंग मूवमेंट्स में क्या चीज देखने को मिली, मिस्टीरियोस ने 619 लगाया, डबल 619 लगाया और उसके बाद डबल स्प्लैश लगाई करके लैशली ने किक आउट कर दिया। लैशली द ऑलमाइटी दोस्तों वहां रुकने वाले नहीं थे। द ऑलमाइटी ने दोस्तों इसके बाद रे मिस्टीरियो को लगाया स्पीयर, डोमिनिक को लगाया हार्ड लॉक, डोमिनिक बेचारे टैप आउट कर गए और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। लैशली ने ये मैच जीत लिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बिगी का इंटरव्यू। बिगी ने दोस्तों बैक स्टेज रोमन रेंस के ऊपर बातचीत की। बिगी ये चीज बोले कि रोमन रेंस ने मुझे लास्ट नाइट हरा दिया और मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, मैं हारा हूं फेयर एंड स्क्वायर। आज मेरी फाइट ऑस्टिन से है, मेरे कई दुश्मन है लेकिन मैं ऑस्टिन पर फोकस करना पसंद करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों लिव मॉर्गन का इंटरव्यू। लिव मॉर्गन का इंटरव्यू हो रहा था, लिव मॉर्गन के इस इंटरव्यू में बीच में आ गई बैकी लिंच। वहां दोस्तों लिव मॉर्गन ने चीज कही बैकी लिंच को कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बैकी ने कहा कि तुम ऐसी अंडरडॉग हो कि मुझसे पूछो ही ना, और एक बात जानो तुम कभी भी चैंप नहीं बन सकती, तुमने हमेशा अपनी फैमिली को एम्बैरस किया है। वहां दोस्तों लिव मॉर्गन रोने के मूड में आ गई, लेकिन फिर वो स्नैप करिए बैकी के ऊपर, फिर वो रुक जाती है और इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। जहां दोस्तों इनकी राइवलरी बिगन हो चुकी। बात की जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था डेमियन प्रीस्ट का मैच। तो डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आ गए जहां उन्होंने ओपन चैलेंज रख रखा था। वहां अपोलो आते हुए नजर आते हैं जो कि चीज कहते हैं नाइजीरियन हीरो है। डेमियन कहते हैं कि बेटा ये यूएस से है, नाइजीरिया नहीं है, जिस पर वहां दोस्तों लोगों ने काफी तगड़ी चैंट लगाई। इसके बाद वहां सेमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है। सेमी ज़ेन कहते हैं कि अगर अपोलो नहीं लड़ना चाहता है तो मैं लड़ लेता हूं, क्योंकि एक द्वार बंद होता है दूसरा खुल जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिला यूएस चैंपियनशिप का मैच। मैच के अंदर दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस मैच के मिड में जब सब कुछ सही चल रहा था, सेमी ज़ेन ने काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली थी, डिसरिस्पेक्ट कर दिया डेमियन को, जहां उन्होंने टाइटल रब किया उनके फेस के ऊपर, जिस पर दोस्तों डेमियन को आ गई आत्मा और गाइस उनके अल्टर ईगो ने वहां सेमी ज़ेन की गंदी पिटाई कर दी। रेकनिंग लगाकर इसके अंदर डेमियन विजय प्राप्त कर गए। बात की जाए इसके बाद क्या, तो गाइस डेमियन की जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो मेन इवेंट से पहले दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने चीज कही थी कि बिगी एक लूजर है, रोमन से हारा, आज वो उनसे हारेगा। मैच के मिड में दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली, शुरुआत में दोस्तों ऑस्टिन काफी अच्छा परफॉर्म करते। मैच के मिड में दोस्तों वहां सेथ भी आ गए, केविन ओवेंस भी आ गए जो कि वहां कमेंट्री टेबल पर बैठ गए। वहां एंडिंग मोमेंट्स में होता क्या है कि जहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी पिटने लगे थे, सेथ रॉलिंस ने गन डाल दिया, वो लेग के ऊपर धावा बोलते हैं बिगी के, रेफरी नहीं देख पाता है, जिस पर केविन ओवेंस उन्हें बाद में रोकने की कोशिश करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्हें लग गया बिग एंडिंग। वहां दोस्तों बिगी ने टाइटल डिफेंड कर लिया। इसके बाद दोस्तों बिगी गुस्सा है, बिगी ने दोस्तों केविन ओवेंस एंड सेथ की गंदे वाली पिटाई कर दी। वहां दोस्तों जो केविन ओवेंस वो तो भाग खड़े हुए, लेकिन सेथ रॉलिंस जो कि पीछे से हमला कर रहे थे उन्हें बिग एंडिंग लग गई। हाँ दोस्तों बिगी वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस टीज कर दिया गया और यही मैच हमें नेक्स्ट पीपीवी में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल रॉ की बात की जाए तो आज की रॉ से मैं काफी ज्यादा निराश हुआ। इसके अंदर दोस्तों हमें लग रहा था कि रोमन रेंस आएंगे, क्योंकि विंस मैकमैन ने कह रखा था कि स्मैकडाउन रोस्टर भी होगा, लेकिन स्मैकडाउन रोस्टर के नाम पर सिर्फ 2 लोग देखने को मिले, यानी कि कार्मेला एंड वेगा, जो कि दोस्तों ब्रांड न्यू चैंपियन है। ओवरऑल रॉ काफी ठीक ठाक थी। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 3.9 स्टार। सेथ के ऊपर हमला है दोस्तों फैन के द्वारा, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।